प्रेम एक बालक से माता का, ठीक है ना, बहुत सुगंध है इस प्रेम में, बड़ा सम्मान है इस प्रेम को। माता स्वयं न खाए, बेटे को खिलाए, स्वयं सुख ना ले, अपनी संतति को सुख से भरना चाहे, ये प्रेम है। लेकिन इस प्रेम में एक दोष है कि माता पिता के अनुसार यदि संतान न चले तो फिर थप्पड़ भी मारी जाती है, और प्रेम में मारना नहीं होता। इसलिए माता पिता का प्रेम भी कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के नीचे का है। यहां महारानी यशोदा जब सुनती है कि मेरे लाला को रोका गया कि वो मिट्टी ना खाए, और इसने फिर भी दिखा दिखा के खाई, तो खींचे कान और लुकटिया उठाई, तेने मट्टी खाई, एक लगाई। शुद्ध प्रेम है। और ईगो भी है, यदि मैं नहीं डांटूंगी, मैं समय पर नहीं समझाऊंगी, नहीं फटकारूंगी, ध्यान नहीं रखूंगी, तो संस्कार की जगह कुसंस्कार का प्रवेश हो जाएगा। तो संस्कार देने वाली मैं हूं, संस्कार देने वाला मैं पिता हूं। यदि नहीं पढ़ने जाएगा, समय से नहीं लौटेगा, कोचिंग नहीं करेगा, तो हम मार लगाएंगे, नहीं तो कुसंस्कारी हो जाएगा। तो जहां तुम्हें ये अहंकार है कि हमारी बदौलत ऐसा हो रहा, वहां प्रेम हो नहीं सकता। ये उस श्रेणी का प्रेम नहीं है जो गोपिकाओं कृष्ण का प्रेम है। उस प्रेम में माता पिता पुत्र के प्रति जो माता पिता का प्रेम होता, उसमें इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब दूसरा प्रेम ले लो, पत्नी का पति का प्रेम। ठीक है, देखो हमें बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन जितना अनुभव थोड़ा बहुत है, अगर कुछ उसमें सुधार उधार भी करना हो तो आप जोड़ लेना। मैं जितना बता पा रहा हूँ उसकी प्रयास कर रहा हूँ। पति पत्नी का प्रेम भी मैंने कभी आपको सुनाया है। एक युगल किसी महात्मा के यहां दर्शन करने के लिए गए, तो कभी कभी ऐसी बातें आती, सोचता हूं कि कैसे रखूं। तो कहा, महाराज जी आपके आशीर्वाद से हम दोनों में बहुत प्रेम है। महात्मा ने कहा, सही कह रहे हो? बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अतिशयन प्रेम है हम दोनों लोगों में। उनका अच्छा, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक काम करना, हम जो कागज दे रहे हैं इसको अपनी तकिया के नीचे दबा के सो जाना। और अलग जाकर के कहा, जब दोनों जाने लगे तो महात्मा ने उस पति को जो कह रहा था मैं बहुत ज्यादा चाहता, वो भी हमें बहुत चाहती, अब प्रेम का हमें एक चरम बिंदु मिल गया है हम दोनों के बीच में, पर्याप्त प्रेम जो होना चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। महात्मा ने जब विदा किया तो एकांत में पति को बुलाया कि ये कागज पढ़ना नहीं, अपने तकिया के नीचे रख लेना, और फिर अगले मंगलवार को जब मंदिर आना तो हमसे मिलना आकर के। ठीक है, उसने कहा कि ये कौन बड़ी बात है, और तुम्हारे प्रेम के संदर्भ की ये कोई बात है। तो वो श्रद्धा तो करता था महात्मा से, नहीं तो अपने व्यक्तिगत प्रेम की चर्चा महात्मा से क्यों शेयर करे, क्यों बांटे। तो उसने भी कुछ देखा नहीं खोल करके। ऐसा भरोसा, जब भरोसा होता तो बहुत ताका झाकी नहीं होती है। क्या पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो। जहां विश्वास की कमी होती है वहां फिर ताका, ये झांकना, पढ़ना, खोलना, निकलना। तो वो गया और तकिया के नीचे वो कागज रख करके सो गया। और ये छोटी सी घटना थी, एक कागज का कोरा कागज हो, दिमाग से बात निकल गई। सुबह अपने कार्य से चला गया। पत्नी ने सारी दिनचर्या अपनी संपन्न की, सब भोजन वोजन बना करके सब तैयार किया। उसने सोचा लाओ बिस्तर सही कर दे। तो जैसे बिस्तर सही किए
तो एक कागज का टुकड़ा वही मिल गया। इसको पता नहीं मेरे पति के तकिया के, और जब हमने बिस्तर लगाए थे तब था नहीं, तो इन्होंने हमें हमसे कुछ छिपाया है। और तुरंत आंख बिल्कुल तन गई, तुरंत देखा खोल करके, अच्छा उसमें लिखा था, पप्पू इस अपनी पत्नी को ऐसे बेवकूफ बनाए रहना, पत्नी को ऐसे बेवकूफ बनाए रहना, और हम तुम जहां मिलते हैं आराम से मिलते रहेंगे, ठीक है? ये बात तुम जानो कि आपकी पप्पी ये पप्पू। अरे तो आग लग गई प्रेम में। अगला मंगल कैसे आए, अमंगल हो गया घर में। दोनों मूड अपसेट, दोनों का। मंगलवार को मुंह लटका के पहुंचे। महात्मा ने कहा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम में पति पत्नी के प्रेम का अनुभव करने वाले दंपति युगल क्यों दुखी हो? अरे बोले सब गृहस्थी सब मामला, ऐसा कागज आपने दिया, वो माने नहीं रही है कि महात्मा कोई कागज देने वाले और ऐसा लिख करके देने वाले। पति पत्नी का प्रेम यदि वास्तव में प्रेम होता तो सब कुछ स्वीकार्य होता। यहां शासन है, स्वीकार्य नहीं है। मेरे कायदे के अनुसार चलोगे मिस्टर, तब तो ठीक, नहीं तो खुट्टी। यही तो होता है। तो शर्तों पर जो जीवन जिया जाए उसमें गोपिकाओं और कृष्ण के प्रेम की बात कहां आ सकती है? पति पत्नी में प्रेम तो बहुत है। तो एक पत्नी अपने पति से डरती भी है कि कहीं सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो आफत आ जाएगी। ये प्रेम की बात है का? हाँ, प्रेम में तो ये नमक ज्यादा भी हो जाए, बहुत सुस्वादिष्ट सब्जी बनी है, कम भी हो जाए, एक शब्द ना बोला जाए, पत्नियां कहेंगी कि ऐसी कथा सुनाओ तो हमारे घर में भी थोड़ा ठीक ठाक रहे। वस्तुतः यहां शासन होता है, यहां नियम कायदे कानून है कि ऐसा ऐसा आप करें तो प्रेम है। शर्तों पर जो प्रेम स्नेह जिया जाए वो प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। संतान और माता पिता के बीच का प्रेम भी उस श्रेणी का प्रेम नहीं है। पति पत्नी का जो प्रेम उस श्रेणी का प्रेम नहीं है जो गोपिकाओं और कृष्ण का प्रेम है। अच्छा, बोले कि आप भी भगवान का भजन करो और हम भी भगवान का भजन करें। एक ऐसा भी गृहस्थ आश्रम था सुदामा की पत्नी का। वो भी माला लिए और ये भी माला लिए। ना वो उससे बोलें ना ये इससे बोलें, केवल इशारा से बात हो। बोलेंगे तो भगवत ध्यान बाधित हो जाएगा। परम शांति से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम, लेकिन ये भी उस श्रेणी का नहीं। शांत रस है, सख रस है, सखा है, सखा में भी प्रेम होता है। लेकिन एक सखा का मन है कि अभी हम मोबाइल और देखेंगे, दूसरा कह रहा कि बंद करो नहीं तो हम अभी तुम्हारा मोबाइल छिना लेंगे, और वो छिना लेता है। तो अपनी जबरदस्ती जो मनवाए वही तो सखा है। और प्रेम है, प्रेम ना होता तो ऐसी छूट कैसे कोई दे देता। बराबर सखा में भी जो प्रेम है वो भी प्रेम गोपिकाओं और कृष्ण जैसा सख रस। ये भी रस उस रस की समता नहीं कर सकता। शांत रस भी उस गोपिकाओं और कृष्ण के बीच में जो प्रेम रस से मिलने वाला स्वाद है उसकी समता नहीं कर सकता। वात्सल्य रस कितना अपना जीवन न्यौछावर कर देती है माता अपनी संतान के प्रति, लेकिन वात्सल्य रस भी गोपिकाओं और कृष्ण के बीच में जो प्रेम रस है उसकी समता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। माता
अपने बेटे से इतना प्रेम करती है। मैंने मूल कहां से पकड़ाया है कि रसवृत्ति होती है हृदय में और वही प्रकट होती है अलग अलग विषयों में। तो माता के भीतर की जो रसवृत्ति है वो जब पुत्र पर न्यौछावर हुई, सब कुछ दे दिया मां ने, क्या नहीं दिया। इसलिए दुनिया में सबसे ऊंचा पद यदि किसी को मिला है तो वो माता को पद मिला। लेकिन कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में जो प्रेम है, माता का बेटे के प्रति जो समर्पण प्रेम है, ये प्रेम भी उससे नीचे रह गया। माता बेटे को प्रेम तो करती है, लेकिन पत्नी वाला प्रेम, पति वाला प्रेम अपने बेटे से नहीं कर सकती। उस मधुर रस का अभाव है वात्सल रस में। बोलो है कि नहीं है? सख रस में मधुर रस का अभाव है, शांत रस में मधुर रस का, कि वो उनको हृदय से लगा रहे हों, ये उन्हें हृदय से लगा रहे हों, इनके सामने दुनिया में सिवा प्रेम के अलावा कोई न दिख रहा हो, और उसके आंखों के सामने दुनिया में अपने पति के प्रेम के सिवा न दिख रहा हो। ये मधुर रस सख रस में नहीं है, शांत रस में नहीं है, वात्सल रस में नहीं है, ये कहीं रस नहीं। ये केवल है तो परस्पर दो में, और वो दो पति पत्नी का, वो भी हम बता चुके, वहां तो शासन होता है, प्रेम नहीं होता है। तो बोले इसका कोई एग्जाम्पल दीजिएगा, कोई उदाहरण दीजिएगा। तो मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। भगवान जिससे प्रेम करें, लक्ष्मी और नारायण के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम की तुलना, कंपैरिजन, कृष्ण का जो गोपिकाओं से, ब्रजी श्रीमंतनियों से जो प्रेम है, क्या उससे उसकी तुलना की जा सकती है? करें? यदि नहीं करें तो क्या प्रेम में लक्ष्मी नारायण के बीच में प्रकट प्रेम में क्या कमी है और गोपिकाओं कृष्ण के प्रेम में क्या कमी नहीं है? इन दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि ये थोड़ा सा ऊंचा प्रेम है। लक्ष्मी नारायण का प्रेम नीचा है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे थोड़ा गोपिकाओं का कृष्ण से प्रेम ऊंचे दर्जे का है। कैसे? आपके सामने रखता हूं। लक्ष्मी नारायण का अतिशयन प्रेम है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी से कोई पूछे कि तुम विश्व सुंदर नहीं, अखिल ब्रह्मांड का परम सौंदर्य जिस नारायण में सन्निहित है, ऐसा पति पाई हो महारानी, फिर तुम जगह जगह क्यों चली जाती उन्हें छोड़ के? कहीं इसके घर में गट्टा खिलौना खाओ, कहीं उनके यहां काला जाम खाओ, ऐसा क्यों करती हो? हाँ, लक्ष्मी ने कहा हमारे पति थोड़े विरक्त टाइप के हैं। विरक्त टाइप ऑफ विरक्त कैसे? बोले चाहे हम पैर दबाती रहें तो वो हमें उतना नहीं देखते जितना हम चाहते कि देखें, मुस्कराएं, कुछ बातें करें। और प्रेम में तो नींद नहीं आती, हम पैर दबाती रहते, इनके खर्राटे चल रहे खर्र। तो यदि उस स्तर का प्रेम होता तो इनको मेरी सेवा के अंतर्गत नींद कैसे आती, खर्राटे कैसे आते? और जब मैं कहीं चली भी जाती हूं तो भगवान कहते जाओ जाओ जाओ, जहां तुम्हारा मन है खूब घूमो, और अपना आनंद से आंख बंद करके अकेले आनंद लिया करते हैं। तो जिनके आनंद में मेरा उतना रोल नहीं है जितना होना चाहिए, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है, जो संतुष्टि है, वो थोड़ा उस दर्जे की। और कभी कभी तो भगवान नारायण ये भी कह देते हैं कि एक काम करो, हमारी गृहस्थी में रहते रहते ज्यादा कुछ नीरसता आ रही है तो तुम मई के चली जाओ, और फिर वो भी छोड़ के चली जाती हैं। तो कुछ दिन दूर रह लो, दूर रहने में फिर प्रेम की उमंग बढ़ती है, और जब फिर प्रेम की उमंग बढ़ती है तो भगवान फिर प्रयास करते हैं,
मंदराचल पर्वत को उखाड़ते हैं, फिर पसीना बहाते हैं, मंथन करते हैं। लक्ष्मी को लगा अब देखो प्रेम इनमें आया, तो फिर वो प्रकट होती है और फिर कुछ दिन गृहस्थी में प्रेम चलता है, और जहां फिर उच्चाटन उखाड़ हुई तो फिर वो मई के चली जाती, समुद्र के पास चली जाती। तो मेरे और मेरे स्वामी नारायण के बीच में थोड़ा सा जो प्रेम एक रस नहीं रह पाता, वो उनकी वैराग्यता, विरक्तिता, जो वैरक्ति है भगवान में, वो थोड़ा मेरे प्रेम को थोड़ा नीचे कर देती है। हाँ, ये तो बात है। और मैं आपको बता भी चुका हूं शायद कि जिस समय लक्ष्मी वरमाला लेकर के वर चयन के लिए प्रस्तुत हुई समुद्र मंथन में, तो सारे देवता लट्टू हुए जा रहे थे लक्ष्मी के सौंदर्य पर। एक ऐसा था जो लक्ष्मी की ओर पीठ करके खड़ा था, वो था यही नारायण। अब लक्ष्मी सोचा, अच्छा बात भी होती है, आप अपना आकर्षण और अधिक बढ़ाना चाहें तो पर्दा और घूंघट करना चालू कर दें, तो 1000 आदमी आएंगे कि देखें कैसे घूंघट उठ जाए, इसका उठ जाए। और जब पर्दे नहीं है तो कौन देखे? जब पर्दा होता है तो देखने की लिप्सा अधिक हो जाती है। आवरण एक आकर्षण पैदा करा देता है। इसीलिए जो कुशल प्रेम की निभाने वाली होती हैं, वो भले उनका पति क्यों न हो, लेकिन हर समय प्रस्तुत नहीं रहती हैं कि बाल खुले और पल्ला कहीं और नहीं, अपने आप को सुरक्षित, कि जितना मैं सुरक्षित रखूंगी अपने आप को, जितना पर्दे में रखूंगी, उतना आकर्षण नित्य मेरे पति में बना रहेगा। और नहीं, जो इस विद्या में अकुशल हो गई, उनकी उपेक्षा कदम कदम पर होती है। वो हमें अब वो बात नहीं है, गलती तो हमारी ही है। भले भगवान विष्णु उतने अच्छे ना होते, वो तो बाद में देखने में पता लगा कि तो सबसे सुंदर हैं, लेकिन जब वो पीठ किए खड़े हैं, क्या पता कि वो कितने सुंदर हैं, असुंदर भी तो हो सकते थे। लेकिन लक्ष्मी के अनुभव में नहीं था कि जो मुझे पीठ किए खड़ा है, ये 33 कोटि के देवता, कोटि माने प्रकार है, वहां इतने प्रकार के देवता मुझे पत्नी के रूप में चुनने के लिए सब आगे आगे पुलकावली में आ रहे हैं कि मेरे गले में वरमाला पड़ जाए। लेकिन एक ऐसा है इस सभा में जो मुझे देख नहीं रहा है, मैं जरा उसको देखूं, ये है पर्दा। मैं जरा उसको देखूं। तो महारानी ने, लक्ष्मी ने सबको ओवरटेक किया, सबको पार कर गई और इन्हीं के पास गई। बोले आहा, इसलिए मुंह घुमाए खड़े हो, तुम्हारा जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए ये बात है। तो लक्ष्मी जान गई थी कि जितना लालित्य मुझ में है इन्हें पाने का, उतना इनमें नहीं है। यदि होता तो इन देवताओं की तरह ये भी उत्सुकता के साथ वरमाला डलाने के लिए आगे आगे पुलक रहे होते, नारद की तरह विश्वमोहिनी के प्रसंग में। जितना मैं चाहती हूं उतना ये चाहते। जब तुम्हें पता है कि हमारा जितना आग्रह प्रेम का है उतना इनमें नहीं है, तो फिर वरमाला क्यों डाली? इसका मतलब है इसके बाद भी लक्ष्मी ने नारायण को पति चुना तो समझौता कर लिया है, तुम मुझे चाहो न चाहो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें निरंतर चाहती रहूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये एक तरफा प्रेम है लक्ष्मी का नारायण से। वही प्रेम सफल हुआ है एक दृष्टि से जो एक तरफा होता है। और जहां बराबरी की हमने इतना किया तुम भी इतना करो, तो जगह जगह टूटता है और कच्चा धागा पानी में उंगलियों को डुबो और दोनों किनारों को पकड़ के ऐसे रगड़ दो, जुड़ भी जाता है। लेकिन एक हवा का झोंका आ जाए टूट भी जाता है, क्योंकि यहां अपेक्षा है। लक्ष्मी ने निरपेक्ष होकर के नारायण को पति चुना है। तो लक्ष्मी कहती हैं कि ये थोड़े विरक्त टाइप के हैं। लक्ष्मी नारायण का प्रेम गृहस्थाश्रम में अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो गोपिकाओं और कृष्ण के बीच में प्रेम की समता
नहीं कर पाया। दूसरा, श्री सीताराम जी का प्रेम, आहा क्या मर्यादा है। अब आप कहेंगे इसके लिए क्या बोलेंगे? राम जी ने भी सीता जी से प्रेम किया है। भगवान राघव राम ने भी महारानी जानकी के साथ रासोत्सव किया है, रास मनाया है, अपने हाथ से आभूषण पहनाए हैं पुष्पों के बना करके, अतिशयन प्रेम किया है। लेकिन राम जी का सीता जी के प्रति जो प्रेम है वो बहुत मर्यादा में बंधा हुआ है। ठीक है ना? मर्यादा की इतनी पकड़ है श्री सीताराम जी के प्रेम में कि उसमें पत्नी को प्रजा के लिए छोड़ भी दिया जाता है। ये बहुत कठोर बात है कि प्रजा से, मैं प्रजा का भी पति हूं, तो प्रजा के सुख के लिए अपनी प्रणीता पत्नी का भी मैं त्याग कर देता हूं। अब मर्यादा है तो भगवती भी कुछ नहीं कह पाई तो हम कैसे कुछ बोले? तो जहां प्रजा के लिए पत्नी का त्याग हो जाए, उस मर्यादित प्रेम के लिए शब्द नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा नहीं लिखा प्राण जाए पर सीता न जाए, ऐसा नहीं लिखा। तो जिसके लिए, जिसके अंतर मन में पत्नी से भी कोई ज्यादा प्यारा है, तो गृहस्थ आश्रम में उस पति के प्रेम को गोपिकाओं और कृष्ण के प्रेम के बराबर रख करके तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं किया, तुलना नहीं की जा सकती है। मर्यादित प्रेम है। सौख्यम दयाम च मैत्रीम चा तथा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। सारे लोकों की आराधना करने के लिए यदि जानकी को भी छोड़ना पड़े तो नास्ति में व्यथा, मन में व्यथा नहीं होती है। व्यथा तो हुई, रोए, लेकिन वो रुदन ऐसा नहीं था, वो व्यथा ऐसी नहीं थी कि जानकी का परित्याग न होता, नहीं होने देते कि प्रजा जो चाहे वो करे, जो कहे वो सो करे। ना ना ना, लोक के आराधन के लिए, जो लोक आराधना मेरी करता है, उसके कल्याण के लिए मुझे जानकी को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ देता हूं। तो प्रेम तो है, बहुत मर्यादा है, पुनीत प्रेम है श्री सीताराम जी में। उसका दर्शन करना है तो वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में भी सीता जी ने जो जो कहा है हनुमंत लाल जी से, अनुज सहित गहु प्रभु चरना। पतिव्रता पत्नी के लिए पति सर्वोपरि होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। सबसे पहले अगर कोई दुनिया में पुरुष है तो मेरा पति है और सब स्त्रियां हैं। और श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म की शिखर पर बैठी हुई भगवती जानकी हैं। तो जब प्रणाम भेजा हनुमंतलाल के द्वारा तो अपने पति को नहीं भेजा ना, पति को, राम जी को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। और सबसे पहले रो करके जानकी ने कहा, हनुमंतलाल सबसे पहले अनुज लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, फिर मेरे स्वामी राम जी के चरणों में। ये पातिव्रता पत्नी का लक्षण कहां है? बोलो। पति को छोड़ करके। और दूसरी विसंगति, देवर के लिए भौजाई माता के तुल्य होती है। बोलो, होती है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में भौजाई भावज मात्र तुल्य है।
तो देवर भौजाई को भाई की धर्मपत्नी है इसलिए प्रणाम करता भी है, उसमें माता की भी छवि देखी जाती इसलिए भी देवर भौजाई का प्रणाम करता है, पैर छूता है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बहने लगी। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना। माता की पदवी में जो जानकी लक्ष्मण की भाभी भौजाई है, वो कह रही हनुमान जी से कि हनुमंत लाल, पहले अनुज के चरणों पकड़ करके मेरा प्रणाम कहना और फिर राम जी का प्रणाम, फिर प्रभु के चरणों में। तो पतिव्रता के लिए पहला प्रणाम तो अपनी पति के लिए होना चाहिए। एक ही दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं मेरे पति के अलावा, यह भी छूटा नियम। और जो देवर पैर छुए अपनी भौजाई की, वो भौजाई खुद देवर के पति को छोड़ करके पहले पैर छूना चाहती, क्यों? अब बात क्या है, हमें बरसना है 9 दिन अगले वर्ष, इसी अगले सत्र में राम कथा बोलनी है ना। वैसा नहीं, हम आपकी रुचि को देख करके व्यासपीठ भी श्रृंगार करती है। हाँ, हम भी सजते हैं, तैयार होते हैं। छोड़ू नहीं, कुछ संकेत दे दूं। किसी ने कहा जानकी जी से, महारानी ये सब उल्टा सुल्टा बोल रही हो, अत्यधिक क्षोभ में क्रोध में शब्द कुछ के कुछ निकल जाते हैं। अरे हो सवास में हो कि नहीं हो? लक्ष्मण के पैर छूने के लिए बात कह रही हो हनुमान जी से, और राम जी को जो तुम्हारे प्राणनाथ है उनको बाद में बोले मैं बहुत सोच समझ करके कह रही हूं, एक्यूरेट मेरा यही संदेश हनुमंत लाल सुनाना जा करके। और जब राम जी के सामने ये वर्डिंग पुटक की हनुमंत लाल ने, तो राम जी के आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी से किसी ने पूछा कि पातिव्रत धर्म की जो प्रणाली है, पद्धति है, नियमावली है, उसको तोड़ दिया है जानकी ने इस संदेश में, फिर तुम क्यों रोए? भौजाई का और देवर का जो संबंध है उसमें जो मर्यादा है उसको तोड़ दिया है जानकी ने, फिर तुम क्यों रोए? तब राम जी ने कहा है कि जानकी ने ये दोनों तरह का प्रणाम जो बोला है, पहले मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को, बाद में मुझे, तो उसका कारण है। क्या कारण है? बोले उस कारण का प्रमाण मेरे आंखों के अश्रु हैं। क्या कारण है? कि जब ये संदेश दिया था हनुमंत लाल को, तब कहा था जानकी ने, ये सोचा था कि धन्य है वो चरण, 4 चरण थे, जो 2 चरणों का अनुगमन किए। 2 चरण राम जी के आगे निकले अयोध्या में 14 वर्ष के लिए, ठीक है ना। राम जी सबसे पहले निकले, तो 2 चरण 14 वर्ष का संकल्प लेकर के श्री धाम अयोध्या से बन के लिए निकले, और उनके साथ 4 चरण पीछे चले, 2 जानकी के और 2 लक्ष्मण के। लेकिन धिक्कार है उस जानकी को जिसने रास्ते में पति को घोर संकट में छोड़ करके एक स्वर्ण मृग के लालच में अपने पति के चरणों का अनुगमन छोड़ दिया। और श्लाघनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय वो चरण मेरे देवर के हैं जो आज तक मेरे प्राणनाथ के चरणों का अनुगमन कर रहे हैं। इसलिए राम जी के चरण, मेरे पति के चरण तो प्रणम्य हैं ही, उसके पहले वो चरण प्रणम्य हैं जो आज तक मेरे स्वामी का अनुगमन नहीं छोड़े हैं। इसलिए सबसे पहले कहां पर रही थी जानकी? रो रही थी कि एक बार अपने पति का साथ छूटा है, हो सकता है मुझे वो रावण का वध करके बुला लेंगे, लेकिन फिर कहीं ये रोग न दोबारा प्रकट हो जाए कि फिर उनके चरण न छूट जाएं। अब डर गई है, इसलिए लक्ष्मण तुम्हारे हम पैर पकड़े रहेंगी ताकि जीवन के अंतिम श्वास तक स्वामी राम के चरण मुझसे न छूटे। मुझे भरोसा है कि तू वहीं जाएगा जहां तेरा भाई राघव होगा। इसलिए अनुज समेत गहे प्रभु चरना। लक्ष्मण के समेत आपको प्रणाम करूंगी तो आपका सामीप्य, आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति मुझे हमेशा मिलती रहेगी।
इसलिए आपको प्रणाम बाद में कर रहे हो। प्रलम्ब गृहस्थाश्रम में प्रेम है सीता जी का राम जी से, लेकिन प्यारे वो गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति जो समर्पण प्रेम है, कृष्ण का श्री व्रजवंताओं के प्रति प्रेम जो समर्पण है, उसकी समता नहीं कर पाया। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तीसरा उदाहरण, द्वारिका चलते हैं। द्वारिका में 16,108 रानियां पटरानियां हैं, और वहां सब के सब भगवान से इतना द्वारिकाधीश से प्रेम करती हैं कि जब देखो जित देखो अपने प्रेमास्पद द्वारिकाधीश की ही चर्चा है। कोई कहती है कि हम तो यमुना के किनारे थीं, तपस्या कर रही थीं, युवा अवस्था थी, यदि उनकी कृपा न होती तो मुझ कालिंदी के हाथ में ठाकुर कृष्ण का हाथ आता ही नहीं। ये उनकी कृपा है, उन्होंने एहसान मेरे ऊपर किया है जो हम उनकी चौथी पटरानी हैं। महारानी रुक्मिणी कहती हैं, मेरा विवाह शिशुपाल से तय हो गया था और वो परमेश्वरा सेहरा रख करके दरवाजे आ गया था, बारात आ गई थी। इनकी कृपा न होती तो मेरा हाथ तो दुष्ट दमघोष के बेटे के हाथ में जाता, मुझे द्वारिकाधीश का हाथ कहां मिलता। जामवती कह रही कि मैं तो भालू की संतान। भालू कैसा होता है? ऐसी थी जैसे जैसे भालू के बच्चे होते हैं, वैसी थी जामवती। लेकिन अब प्रेम के लिए कोई क्या करे। वो जामवान के जब मुष्टिका का प्रहार हुआ तो भीतर वाले नेत्र खुल गए कि रामावतार में जिन राम जी की मैंने सेवा की है वो राघव राम माधव श्याम बन करके आए हैं। तो चरणों में प्रणाम किया, रो करके लिपट गया वो जामवान कि महाराज क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। स्वामी से सेवक का युद्ध ये कहीं तक शोभा नहीं देता है, इसलिए अब मेरा अपराध हो। भगवान ने कहा मैंने क्षमा कर दिया। बोले नहीं, मुझे प्रतीति नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हें कैसे भरोसा हो गया जामवान कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने तुम्हें क्षमा कर दिया? जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें क्षमा कर दिया, अनजाने में तुम हमसे युद्ध किए हो, तो संतुष्ट हो जाओ। बोले नहीं, संतोष नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने कहा जैसे तुम्हें संतोष मिले वैसा काम करो। बोले एक काम कर, यदि आप स्वीकार कर लो तो हमें संतोष मिल जाएगा कि आप हमारे ऊपर नाराज नहीं हो। क्या? बोले मेरी बिटिया का हाथ आप स्वीकार कर लो। एक भालू की भलुई, भलुई तो कहेंगे, बड़े बड़े बाल, काली कलूटी, ऐसा निकला हुआ मुंह, चम चम करके चले, इसको पत्नी बना लो। भगवान ने मन में सोचा क्या सुंदर प्रस्ताव है, कितनी सुंदर रुक्मिणी, कितनी सुंदर 8-7 पटरानियां और कहां भालुई। हमें भी समस्या, और ये आए दिन रोएगी, रोने के अलावा ये कहां बांधी जाएगी। कैसे इसको ले जाएंगे? अच्छा कल्पना करिए, कभी आपने सुना है भागवत कथा में फिर हुआ क्या? विवाह उसी जामवान भालू की कन्या, ये जो भालवनी थी जामवती, वैसे विवाह हुआ। अब उसको लेकर के तो वो छम छम करके चल रही है, आगे आगे चले, वो पीछे पीछे चले। अब ये तो बहुत खुश किया, ऐसे सुंदर मुझे पति मिले। भगवान सोचे क्या होगा, वहां तो तमाशा हो जाएगा। अरे ठीक है, मैं द्वारिका में लेकर के जाऊं कहीं तक सीमित है, जब हम राजप्रासादों में, महलों में ले जाएंगे तो ये पत्नी है, इसको लेके जाना पड़ेगा, वहां तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया कि जामवती से कहा कि एक काम करो, कुछ दिन जो हम कहते रहें वही तुम करना, तुम बुरा उरा नहीं मानना।
तो वो सोचे काहे का बुरा, ऐसे पति मिले हम भालू शरीर। उन्होंने कहा जो आप करेंगे वो वही करेंगे। भगवान गए तो वो उत्सव हुआ, तो भगवान ने उस उत्सव में ऐसा मोहिनी डाली द्वारिका में कि सब के सब मोहित हो गए। अवसर आने पर द्वारिका के प्रवेश द्वार पर एक कमरे को खोल करके इनको बंद कर दिया कि किसी तरह से अपनी मर्यादा तो बचा के रखें। जामवान की कन्या मादा भालू एक कमरे में बंद, किसी को कुछ पता नहीं। सारा उत्सव हुआ, सब प्रसाद बांटा गया, नृत्य गायन हुआ, नरनिवास में प्रवेश किया। अब तो रुक्मणी सेवा करे, कालिंदी, सब उत्सव मनाया जा रहा है। अब रुक्मणी कहती इतने दिन रहे, आप बीती सुनाइए। भगवान ने कहा कि इतनी सुंदर तुमने कल्पना नहीं की होगी, इतनी सुंदर चीज लाया हूं। अब किसी सुंदरी के सामने किसी सौंदर्य की चर्चा करो तो वो तो उसके भीतर हृदय में आगे लग जाएगी। वो सोचे कि इतनी सुंदर हम हैं और हमारे सामने जो ये लाए हैं वो इतनी सुंदर है तो हमसे भी ज्यादा है इनके मन में। तो भीतर भीतर रुक्मिणी को ईर्षा प्रारंभ हो गई कि मैं विश्व सुंदरी हूं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर लाया हूं कि आज तक इतनी सुंदर तुमने देखी नहीं होगी, तो निश्चित है मुझसे भी सुंदर है। तो अब बाहर से क्या करें नाटक रुक्मिणी कि स्वामी फिर हमें कब दिखाओगे। और भगवान ने तो इसीलिए ये पुड़िया पकड़ाई थी कि तुम्हें ईर्षा की आग लगे भीतर। भीतर तो भगवान या तो मर जाए, लेकिन अब द्वारिकाधीश की पटरानी ये कह नहीं सकती मर जाए, इनको बहुत प्रेम है, मेरे पति को जिससे प्रेम हो तो वो मर जाए, मैं ऐसा कैसे कहूं। लेकिन ईर्षा की आग तो ऐसे कुछ बोलती है, तो अब क्या करूं। तो भीतर भीतर भगवान कह रहे हैं कि देखो चुपचाप दिखाएंगे, किसी से कहना कुछ नहीं, लेकिन इतनी सुंदर है कि तुम भी आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी होगी। तो रुक्मिणी को साथ लेकर के उस कमरे तक गए, जैसे कमरा खोला जाए और उस कमरे तक पहुंचे तो रास्ते में दुनिया के सारे देवी देवताओं को मनाया रुक्मिणी ने कि यदि मेरे हृदय के अंतर मन में सच्ची निष्ठा द्वारिकाधीश कृष्ण के चरणों में है तो जो दिखने को मिले वो हमसे सुंदर ना मिले। मेरी सारी त्याग तपस्या का परिणाम एक ही होवे विधाता कि वो हमारे बराबर हो। तो ये जब सारी त्याग तपस्या संकल्प करके मन ही मन उस भालुनी को सौंप दी तो ताला खोलते ही कमरे में रुक्मिणी जैसा सौंदर्य शरीर जामवती का परिवर्तित हो गया। बोलिए जामवती भगवान कृष्ण की जय हो। इस रास्ते से भगवान ने रुक्मिणी के समकक्ष जामवती को बनाया, ये रहस्य है। तो जितनी हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका में रानियां पटरानियां, वो सब की सब हम तो कैसी थीं और हमें कैसे स्वीकार किया, सब भगवान का यश गा रही हैं कि हम तो इनके लायक नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। तो जो द्वारिकाधीश की रानियां पटरानियां हैं वो अपने को छोटा मानती हैं और कृष्ण को अपने से श्रेष्ठ मानती हैं। तो जहां कोई प्रेम में अपने को छोटा माने और सामने वाले को अपने से बड़ा माने तो समझ लेना प्रेम वहां गोपिकाओं और कृष्ण वाला नहीं हो सकता, उससे तुलना नहीं की जा सकती। प्रेम तो बराबरी का होता है, यही मैंने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अब उस छोटे महात्मा ने बड़े महात्मा से पूछा, इतने उदाहरण दे दिए रुक्मिणी गोपिकाओं का प्रेम, श्री व्रज वनिताओं का प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, उसमें ऐसी विशेषता क्या है। तो आप भगवान का जो प्रेम है गोपिकाओं के प्रति, जिसको आज तक कोई प्रेम स्पर्श नहीं कर पाया, ये मधुर रस से
परिपूर्ण प्रेम है। इस मधुर रस में वो सारे रस हैं, दास्य रस भी है, वात्सल रस भी है, श्रृंगार रस भी है, शांत रस भी है, लेकिन प्रमुखता माधुर्य रस की है। महात्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपिकाओं का प्रेम है वो फिर किसी में नहीं है। कैसे? तो महात्मा कहते हैं ब्रज श्रीमंतनियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया है वो दो तरह का प्रेम है। ब्रज में भगवान कृष्ण से जो प्रेम हुआ है वो दो तरह का है। आज गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है हमने उनके शब्दों को केवल छुआ है, स्पर्श किया है, उसकी व्याख्या नहीं। अभी तो मैंने भूमिका आज बनाई है आपको कि कैसा प्रेम है गोपिकाओं का कृष्ण से। दुनिया में शायद वो कहीं प्रेम हो। सबने सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। और कोई कहता रहे वहां प्रेम की बात मुझसे ना करो। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जन्मजात जिसके हृदय में रस वृत्ति ना हो, प्रेम वृत्ति ना हो। हां, वो बात अलग है कि तुम पुष्प उठा करके महादेव पे न चढ़ा करके तुम अपने घर में अपने ऊपर चढ़ा रहे हो, वो तो तुम्हारी वासना है, चढ़ाना तो पड़ेगा। कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, स्त्री पुरुष नहीं होगा जन्म से जिसके भीतर रस की वृत्ति ना हो। वो रस वृत्ति चाहे संसार में फैलाओ, चाहे संसार से हटा करके परमात्मा में चढ़ाने लग जाओ। ये मेरे विवेक पर निर्भर करता है। यहां जहां जहां वो प्रेम रस न्यौछावर करोगे प्यारे, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हां, तो क्या किया जाए? बोले कर्तव्य का, पत्नी ईमानदारी से पत्नी के साथ, पति के साथ रहे और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निर्वाह पति पत्नी के साथ करे। माता का वात्सल्य प्रेम पुत्र को मिले तो पुत्र भी माता के ऋण से उर्ण तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपने जीते जी अपनी माता को दुखी ना होने दे, ऐसा प्रयास करे। लेकिन असली जो प्रेम है वो परमात्मा के लिए हो, ईश्वर के लिए हो। सारे ब्रज में दो तरह का प्रेम है। कौन कौन? एक प्रेम को कहते हैं रागात्मिका भक्ति, और दूसरे तरह के प्रेम को रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा और रागात्मिका। राग आत्मिका और राग अनुगा अंतर है। एक के आत्मा में भगवान का प्रेम भरा हुआ है, आत्मा में। मैंने बताया वो महात्मा नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसने एक जन्म नहीं कितने जन्म भगवान की आराधना में व्यतीत कर दिए, और जब कृष्ण का भगवान राम जी का सम्मिलन प्राप्त हुआ तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा करते हुए उन्हें ब्रज में गोपी के शरीर दे दिया। तो उन गोपिकाओं की आत्मा में कृष्ण के प्रति प्रेम भरा हुआ है। ये रागात्मिका भक्ति है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कम पुण्य वाले हैं, उनकी आत्मा में तो उतना प्रेम कृष्ण अनुराग नहीं भरा है, लेकिन उन्होंने इन गोपिकाओं का अनुगमन किया है, पीछे पीछे चले हैं, तो उनमें भी वही प्रेम आ गया है। तो एक रागात्मिका भक्ति, एक रागानुगा भक्ति, दो तरह के लोग हैं। हम में वो क्वालिटी नहीं है भगवान से प्रेम करने की, तो दुखी क्यों हूं? जो श्रेष्ठ प्रेमी हैं हम उनके पीछे पीछे लगे जाए, उन चलते चलें। तो ये रागानुगा हो गई। और जिनमें आत्मा में कृष्ण रंग भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, वो रागात्मिका भक्त हो गए और ये रागानुगा भक्त हो गए। दो तरह के भक्त। तो जो रागात्मिका भक्त की जो उपासिकाएं हैं, ब्रजवंताएं, उनकी विशेषता क्या है? बोले उनकी विशेषताएं तो इतनी है कि वाणी से गिन पाना शायद मुश्किल है। फिर भी बोले कृष्ण के बिना देखे जिनका कहीं दुनिया में मन ही न लगे,
आंखें कृष्ण को देखना चाहें, कान कृष्ण को सुनना चाहें, जीभ कृष्ण को चाटना चाहे, ऐसा लड्डू है कृष्ण। त्वचा ये कृष्ण का स्पर्श करना चाहे, हाथ कृष्ण को हाथ से पकड़ना चाहे, वक्ष कृष्ण का अपने वक्ष से सटाना चाहें, अपनी गोद में उसे बिठलाना चाहें, उसकी गोद में बैठना चाहें। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जितनी व्रज की गोपिकाएं हैं वो एक एक अंग संग कृष्ण से चाहती हैं। अच्छा, जब वो अंग संग आंख आंख से न मिली, कान से बांसुरी या कृष्ण की आवाज सुनने को न मिली, हाथ से एक बार कृष्ण को छूने का अवसर नहीं मिला, तो फिर रोती हैं, बिलकती हैं, बेवहल हो जाती हैं, बावली हो जाती हैं। तो किसी ने कहा ये बात क्या है? बोले बात ये है आज इनको कृष्ण मिला नहीं है, उसकी आवाज नहीं मिली, उसका दर्शन नहीं मिला, उसकी आवाज सुनने को नहीं मिली, उसे छूने को नहीं मिला, इसलिए रो रही हैं। तो कुछ वहां वेद के जो मंत्र हैं, ये वेद की जो ऋचाएं हैं, वो भी गोपी बन के आई। उन्होंने कहा अच्छा, कृष्ण मिल जाते तो आंखों को सुख मिल जाता, कृष्ण छूने को मिल जाता, आलिंगन पास में आ जाता तो त्वचा को सुख मिल जाता, तो इनको सुख नहीं मिला, इसलिए रो रही है। दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने सुख के लिए लालायित तो होता है, और जिसका सुख पूरा नहीं होता वो विह्वल होता है, दुखी होता है। तो जैसे संसारी लोग वैसे ये गोपिकाएं। तो तुरंत रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा आक्षेप ब्रजवंताओं के ऊपर प्लीज प्लीज नहीं लगाइएगा, इसका मतलब तुमने गोपिकाओं को समझ नहीं पाया। फिर आप जिसको देखे बिना रहो नहीं, जिसको देख लो तो तसल्ली मिले, शांति मिले, और जब वो न दिखने के मिले तो रोए, तो अपने सुख के लिए ही तो ये सब हुआ। हम भी दुनिया में यही करते हैं। हमारे तरह का सुख पत्नी से मिले तो पत्नी सब अच्छी, पति को पत्नी से पति के अनुरूप सुख मिले तो पत्नी अच्छी, और यदि इसमें बेटा पिता के अनुसार चले तो पिता बेटे से खुश, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुत्र के अनुसार पिता चलते हैं, जहां लड़का कह दे, जहां बहू कह दे, पापा वहीं तैयार, वही करें। तो भगवान ऐसे मम्मी पापा सबको मिले। तो जो जिसके अनुरूप चले वही सुख का हेतु है, और तो यही हेतु गोपिकाओं का है। तो संसारी सुख और गोपिकाओं के सुख में अंतर कहां रहा? तो फिर इन गोपिकाओं के सुख को अखिल विश्व के सुख के ऊपर क्यों माना गया, सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? बोले अब सुनिए, गोपिकाओं में और संसार के प्रेमियों में क्या अंतर है। अंतिम वाक्य सुनिएगा। गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण के लिए है, गोपिकाओं का सुख कृष्ण के लिए है, और हम सब लोगों का सुख हमारे लिए है। फिर बताऊं, मैं यदि श्रृंगार से सुसज्जित होकर के कृष्ण को दर्शन नहीं दूंगी तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, वो भीतर भीतर रोएगा। तो उसकी इस वेदना से हम उसके वियोग में रोती हैं। हमारे रोने का कारण ये है। समझे भी नहीं समझे? फिर से दोहरा रहा हूं, अब की बार ध्यान से सुन लेना। गोपिकाएं श्रृंगार करती हैं, सजाती हैं कि कृष्ण दिखने को मिल जाए, और कृष्ण जब दिखने को नहीं मिला तो गोपिकाएं रोने लगी। सामान्य रूप में क्या होता है, आप सज के तैयार हो और आपका पति आपको देखे नहीं, और या कि वो देखने के लिए ना आए, तो आपको क्षोभ पैदा होगा कि नहीं? आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब आपने अपने को सजाया और पति मुस्कुरा के देख लेता, मिल लेता, तो सजना सार्थक हो जाता, तो आपको सुख मिल जाता। हमारा सारा श्रृंगार, सब कुछ सजावट
अपने भीतर के मिलने वाले सुख के लिए होता है। गोपिकाओं का उल्टा है। यदि मेरे सौंदर्य को बिना देखे कृष्ण रहेगा तो उसका हृदय रोएगा। तो भगवान कृष्ण हमें नहीं देख पाए हैं इसलिए रो रहे हैं, तो उनके दुख का कारण मैं हूं, मैं उनको नहीं दिख पाई इसलिए गोपिकाएं रोती हैं। गोपिकाओं का सुख कृष्ण सुख है, गोपिकाओं का दुख कृष्ण दुख है, और संसार वालों का अपना सुख सुख का कारण है और अपना दुख दुख का कारण है। हमें अच्छा खाने को मिल जाए तो हम सुखी हैं, हमें नहीं मिला तो हम दुखी हैं। गोपिकाओं का कृष्ण का सुख बन जाए। यदि हम उनकी आवाज सुनना चाहती हैं तो आवाज सुनने के बाद जो मेरा मुख कमल खिलता है, तो उस खिले हुए मुख कमल को जब गोविंद देखता है तो उसका हृदय कमल खिल जाता है। तो उसके हृदय कमल को खिलाए रखूं इसलिए उसकी आवाज सुनना चाहती हूं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए उसे नहीं छूना चाहती हूं। मेरा स्पर्श करके वो सुखी हो जाएगा, मेरा मुख प्रसन्न देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए मैं श्रृंगार करूं, इसलिए मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊं, इसलिए मैं उनकी बांसुरी सुनूं, इसलिए मैं उनकी आवाज सुनूं, ताकि मैं प्रसन्न होंगी तो मुझे प्रसन्न देख करके वो प्रसन्न होंगे। तो समग्र गोपिकाओं का श्रृंगार सुख कृष्ण सुख के लिए है। ये अंतर है, दुनिया में ऐसा प्रेम कहीं नहीं। ये गोपिकाओं ने कहा है, नावारे, ये वेद का मंत्र है। दुनिया में कोई किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि तुम प्रेम के लायक हो। आदमी तुमसे इसलिए प्रेम करता है कि तुमसे प्रेम करने के बाद उसे सुख मिलेगा, उसे सुख मिलता है, इसलिए आदमी प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति भीतर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दुनिया का व्यापार व्यवसाय और प्रेम संबंध जोड़ता है, और जब उसको रिजल्ट में अपना व्यक्तिगत सुख नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे छोड़ देता है उन लोगों को और दूसरे से संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन एक ब्रजवनिताएं श्रीमंतनियां ऐसी हैं जिनका समग्र जीवन, उनका गाना, उनका रोना, उनका नाचना, उनका हंसना, उनका समर्पण, उनका अंग संग केवल कृष्ण सुख के लिए है। कृष्ण प्रसन्न रहे। अब आपके दिमाग में कहीं ये प्रश्न आ जाए कि भगवान को सुखी बनाए रखने के लिए कौन सी बूटी ऐसी गोपिकाओं में है जो परम पूर्ण परमात्मा गोपिकाओं से सुख प्राप्त करता है। तो ये मैं अब जब कल से प्रारंभ होगा ये क्रम प्रसाद, उसमें ये परतें हम आपके सामने खोल खोल करके रखेंगे। गोपिकाओं का जो प्रेम है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, और हमारा प्रेम किसी न किसी रूप में अपने को सुख देने के लिए कौन गली गयो श्याम, हे हरि श्याम, हे कौन गली गयो श्याम, श्याम है कौन गले गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम, कौन गले गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम, बता दे कोई, बता दे कोई,
कौन गले गयो श्याम श्याम हो कौन गले गयो श्याम। कौन गले गयो श्याम गली गयो राम। कौन गली गयो श्याम। कौन कौन गले गयो कौन गले गयो कौन गले गयो श्याम कौन गले गयो श्याम श्याम हो कौन गले गोकुल ढूंढा मैंने हे वृंदावन ढूंढा। गोकुल ढूंढा गोकुल ढूंढा गोकुल ढूंढा मैंने वृंदावन ढूंढो अरे मथुरा में हो गई शाम शाम हो कौन गए